नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं CSIR और CMERI इनके द्वारा जो मॉब कंट्रोल व्हीकल्स होते हैं तो उनके नए 3 प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं अलग अलग वेरिएंट्स में। तो सबसे जो खास बात है वो इंडिजिनियसली डिज़ाइन किए गए हैं और फीचर उनमें डाले गए हैं। तो अभी पढ़ते हैं इनके बारे में। बेसिकली मॉब कंट्रोल व्हीकल होता क्या है, ये खास तौर पे ये जो व्हीकल होते हैं इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि अगर कोई जगह पर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर दंगे हो रहे हैं और जहाँ पर जो है भीड़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और उनके ऊपर कंट्रोल करना है, स्थिति को नॉर्मल करना है, तो उस समय जो है ऐसे मॉब कंट्रोल व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है। अभी के लिए जो मॉब कंट्रोल व्हीकल होते हैं सिंपल, वहाँ पर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है। तो लेकिन अभी जो ये 3 वेरिएंट डिज़ाइन किए गए हैं जिनमें नए फीचर डाले गए हैं, इंडिजिनियसली इसको बनाया गया है, तो इसमें ये चीज़ कोशिश की गई है कि अगर खतरनाक से भी खतरनाक जोन हो या एरिया हो जहाँ पर इनको तैनात करना है तो इन व्हीकल्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है, कंट्रोल करना है, मॉब को, भीड़ को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ये काम कर सकें। और इनका फ़ायदा होता है जो भी हमारी पुलिस फोर्सेज होती हैं, जो आर्म फोर्सेज होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, तो इनको काफ़ी फ़ायदा रहता है ऐसे वाहनों का जब उन्होंने किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को सही करना होता है। तो अभी न्यूज़ में क्यों है ये सब? तो अभी टेक्निकल सपोर्ट हम चाहते हैं कि अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को दें और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको सही किया जा सके अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है। और उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस तरीके से ट्रेन करना है कि उनके पास एडवांस ऑप्शंस रहें, ओके, एडवांस टेक्निक्स रहें जिनको यूज़ करके वो आगे बढ़ सके। और जो CSIR है उसने 3 जो है इनोवेटिव वेरिएंट्स कॉम्पैक्ट, मीडियम और हैवी कैटेगरी के मॉब कंट्रोल व्हीकल जो है इनकी डेमोन्स्ट्रेशन दी है। ओके, तो कॉम्पैक्ट, मीडियम और हैवी कैटेगरी 3 कैटेगरीज में इनको बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर इनकी जो है डेमोन्स्ट्रेशन हुई है किनके सामने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो मेंबर्स रिकमेंड किए गए हैं, जिनके सामने इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी है, उनके सामने। तो इसमें जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ IG, CRPF, RAF। ओके, तो जो रिजर्व पुलिस फोर्सेस हमारी हैं, जो रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके जो IG है उनकी लीडरशिप में काफ़ी मेंबर्स आए हैं जो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं और इनके बारे में जो भी रिपोर्ट होगी ये तैयार करेंगे कि क्या सही मायने में ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। जब प्रैक्टिकली इनको हम डालेंगे, प्रैक्टिकली जब इनका यूज़ होगा सही मायने में, तो क्या उस समय ये सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर ऐसा ना हो कि जैसे एक नॉर्मल व्हीकल होता है बिल्कुल उसी तरीके से ये हो, और जैसे एक नॉर्मल व्हीकल ख़राब हो जाता है जहाँ उनको नुकसान पहुँचा दिया जाता है उसी तरीके से इनको भी नुकसान पहुँचा दिया जाए। तो अभी जो लोकेशन है जहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, ये एक परेड ग्राउंड है CRPF की। ओके, गुरुग्राम में इसको अभी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और सबसे पहली बात जो यहाँ पर ये है कि ये पहला एक ऐसा इंडिजीनियसली डिज़ाइन और फीचर डेवलपमेंट है हमारी देश में। ओके, जो खुद से हमने बनाया है, खुद से डिज़ाइन किया है, खुद से नए फीचर डाले हैं इसमें। और आगे बात करें बैकग्राउंड और जो प्रेजेंट रोल है CMERI का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मॉब कंट्रोल व्हीकल्स डिज़ाइन किए गए, डेवलप किए गए हैं और डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं, तो उसमें से जो CSIR होती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उसकी ही एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुर में बेस्ड है। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है, ये वही फैक्ट्री है जिसने किसी समय पर हमारे देश में इंडिजीनियस ट्रैक्टर रेवोल्यूशन लेकर आए थे। ओके, जब ट्रैक्टर्स की डिमांड थी तो उस समय जो इंडिजीनियस, जो हमारे यहाँ पर हमारी धरती पर जब बने हुए ट्रैक्टर थे, इनका रेवोल्यूशन इसी जो ये इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा लाया गया था, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, दुर्गापुर। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के जो हमारे मॉब कंट्रोल व्हीकल्स हैं, ओके, तो उनका यहाँ पर प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। तो जो सबसे हैवी कैटेगरी का है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 7.5 टन की। ओके, 7.5 टन पेलोड कैपेसिटी है उसकी। इसके अलावा जो मीडियम कैटेगरी का है उसकी 2.5 टन पेलोड कैपेसिटी है। जो कॉम्पैक्ट वाला है, जो कि यहाँ पर ट्रैक्टर बेस्ड व्हीकल है, तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा रहा है। और इसके बारे में अभी कितनी कैपेसिटी, इसके बारे में नहीं बताया गया है। आगे बात करें जो सबसे ज़रा की रिक्वायरमेंट है और जो स्पेसिफिकेशन इन व्हीकल्स में चाहिए वो इसमें एवॉल्व ऑलरेडी कर दी जा चुकी हैं। ओके, तो इसको फॉर्मुलेट उसी हिसाब से किया है जैसे अलग अलग जो डेजिग्नेटेड स्टेक होल्डर्स जो यहाँ पर इसके लिए काम कर रहे थे इस फैक्ट्री में, ओके, कि इसको कैसे सही किया जाए, तो सबकी यहाँ पर भागीदारी है इसको और एडवांस बनाने के लिए। और अभी हम पढ़ेंगे
मॉब कंट्रोल व्हीकल्स के बारे में जो अभी इंडिजिनियसली डिज़ाइन किए गए, क्या क्या नया इनमें डाला गया है। जब इनके जो प्रोटोटाइप से जब इनका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था तो उसमें क्या क्या चीज़ नई दर्शाई गई इसमें। सो बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल यूनिट्स जो है इसमें डाले गए हैं व्हीकल की कैटेगरी के हिसाब से। अगर हैवी कैटेगरी है, मीडियम कैटेगरी या कॉम्पैक्ट कैटेगरी, तो उन्हीं कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यूनिट्स इनमें इंस्टॉल किए हुए हैं, उसकी हिसाब से, उनके पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से। तो जिस तरीके का व्हीकल चाहिए होगा, जिस तरीके की सिचुएशन होगी, उस हिसाब से उस कैटेगरी का जो है व्हीकल यूज़ किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल से बाहर है कोई जगह जहाँ पर दंगे हो रहे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वहाँ पर नॉर्मली जो हैवी कैटेगरी वाला है उसको यूज़ करने की यहाँ पर संभावना है और उसमें और ज़्यादा जो है फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कुछ जो है फीचर्स यहाँ पर उनकी बात की गई है। जैसे यहाँ पर बात करें कि कुछ ऑपरेशनल यूनिट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम जो है हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं फ्रंट शवल का। ओके, इसके अलावा एक रिट्रैक्टेबल प्रोटेक्टिव फ्रंट शील्ड है ता जो कि कोई आसानी से तोड़ ना सके। तो फ्रंट शवल मतलब इतना हाइट हो उसकी कि अगर पानी की बौछार भी डालनी है तो वो अच्छे से डाल पाए, ओके, दूर तक जो है मार कर पाए। और इसके अलावा ऑल राउंड इन इरिटेंट स्प्रे सिस्टम है। ओके, सब चारों ओर जो है यहाँ पर स्प्रे हो सके, इस तरीके का यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। फॉर्म स्प्रे सिस्टम यहाँ पर डाला गया है इसमें, और टीयर स्मोक म्यूनिशन सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर डाला गया है, जिसको आप टीयर गैस बोलते हो। इसको आमतौर पर पर्सनली गन यूज़ करके जो है फायर किया जाता है। तो ये सिस्टम इसी एक व्हीकल में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और इसके अलावा और जो कैपेबिलिटीज़ इन व्हीकल्स में डाली गई हैं, कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम इसमें डाला गया है कि जो भी अंदर का कैबिन हो, सभी चारों ओर तो ये सील होगा चारों ओर से अच्छे से, तो वहाँ पर कैबिन प्रेशर भी अच्छे से मेंटेन किया जा सके। तो उसके लिए जैसे हवाई जहाज़ों में होता है, वहाँ पर भी जब हवाई जहाज़ ऊपर पहुँचता है तो उसके कैबिन प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अंदर से अलग से प्रणाली बनाई गई होती है कि जितना प्रेशर चाहिए उसको मेंटेन किया जा सके। ओके, तो किसी समय मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कुछ समय पहले कुछ एयरक्राफ्ट थे अलग अलग कंपनीज़ के, जिन्होंने जो इस कैबिन प्रेशर सिस्टम को मेंटेन करने की जो स्विच होता है उसको दबाया ही नहीं और टेक ऑफ करके फ़्लाइट, और जब आसमान में फ़्लाइट पहुंच गई तो जितने भी सवार वहां पर पैसेंजर थे उनकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया। तो ये होता है जब हम कैबिन का प्रेशर सही तरीके से मेंटेन नहीं करते, बहुत कम प्रेशर हो जाता है, तब ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो ये व्हीकल भी चारों ओर से सील होता है, तो यहाँ पर भी इस सिस्टम को इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर दी गई है, अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा रिट्रैक्टेबल मल्टी बैरल यहाँ पर टीयर गैस लॉन्चर होंगे। कोई ऐसा नहीं है जैसे एक गन है तो उससे एक ही यहाँ पर लॉन्चर एक ही बार जो है शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी बैरल होंगे, बहुत सारे बैरल होंगे, बहुत सारी नलियाँ ऐसी होंगी जहाँ से बार बार जो है आप टीयर गैस जो है लॉन्च कर सकते हो, उसके गोले जो है दाग सकते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विजन सिस्टम इसमें डाला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली जो ऑपरेट होंगे। इसके अलावा वाइड एंगल सर्वेलेंस है, मतलब किसी भी एंगल पर कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा चौड़े एंगल पर जो है इसको मेंटेन किया जाए, ये अपनी जो है टारगेट को निशाना बना सके। इसके अलावा मल्टी चैनल वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम भी इसमें दिया गया है, जीपीएस ट्रैकर दिया गया है, जीपीएस नेविगेटर दिया गया है। और इसके अलावा जो इसका डिज़ाइन आर्किटेक्चर है काफ़ी इजी है और यहाँ पर फास्ट कस्टमाइजेशन जो है हो सकती है, खासतौर पे जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो प्रोडक्शन वर्जन है मोब कंट्रोल व्हीकल्स के, उसको टेलर मेड जो है बनाया जा सकता है, जो भी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होंगी। कहने का मतलब अभी तो फिलहाल इन्होंने ये चीज़ें हाईलाइट की हैं कि हमने ये चीज़ें नहीं डाली हैं, लेकिन आने वाले समय में जो लगता है कि जो और हमें इसको बनाना है और बढ़िया तरीके से बनाना है और फंक्शनल इसको प्रायोरिटीज़ देनी है किसी न किसी तरीके से, तो और की जा सकती है आने वाले समय में। ये डिपेंड करता है कि कितनी यहाँ पर मॉब की कितनी इफेक्टिवनेस है या किस तरीके का जो है दंगा अपने कंट्रोल करना है आने वाले समय में। और आखिर में बात करते हैं CSIR के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये एस्टैब्लिश की गई थी भारत सरकार के द्वारा सितंबर 1942 में। और याद रखिएगा ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये कोई एपेक्स बॉडी नहीं है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ना कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि अभी तक के लिए लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। ओके, खास तौर पे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहाँ पर और साइंटिफिक क्षेत्र है वहाँ पर। 2013 तक अगर माने तो यहाँ पर 38 लेबोरेटरीज थी, इंस्टीट्यूट थे, 39 आउटरीच सेंटर्स थे, 3 इनोवेशन सेंटर्स थे और 5 यूनिट थे थ्रू आउट द नेशन। और यहाँ पर 14,000 के लगभग का कलेक्टिव स्टाफ काम करता है, जिसमें से
4600 जो है साइंटिस्ट हैं, और 8000 के आसपास जो है वो टेक्निकल और सपोर्ट पर्सनल है जो यहाँ पर सहायता प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो फंडिंग आती है इसको, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से आती है, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही ये काम करता है। और इसको ऑटोनोमस का जो यहाँ पर टैग मिला है, किसके तहत मिला है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको बनाया गया है। ओके, इसके अलावा जिन जिन फील्ड में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं उन फील्ड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशियन साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मेटलर्जी, केमिकल्स, माइनिंग, फूड, पेट्रोलियम, लेदर एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो इन सभी एरियाज़ में, सभी फील्ड्स में ये रिसर्च का काम करते हैं और जिस भी तरीके से हो सके अपनी तरीके से जो एडवांस फीचर ये निर्यात कर सकें या उसकी कोई खोज कर सके, ये कोशिश करते रहते हैं। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें कोशिश की गई है जो नए तरह के जो मॉब व्हीकल्स आएंगे आने वाले समय में उनके बारे में बताने की, और जो CSIR का मेन रोल है उसके बारे में बताने की। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।